दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा लगता है तो आप बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जब आप आते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरी विनती है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एनकरेजमेंट भी मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी कि हम और रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम आपके समक्ष लेकर आएँ और आपके सामने उसको प्रस्तुत करें। अगर मैं 80% तक के जो लोग हैं हमारे यहाँ, वो ऐसे हैं जो अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एग्जैक्ट सेंस में देखा जाए तो 77.7% लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम्स को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज बात करते हैं ईरान के अंदर जो टर्मोइल है उसको लेके। हमारा जो इंडिया का जो चबहार पोर्ट है वो बहुत बड़े खतरे के अंदर आ चुका है। चबहार पोर्ट वो एक ऐसा पोर्ट है जहां पर हमारा हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है चीन के अंदर, अपना ईरान के अंदर। अब सवाल यहां पर एक बहुत बड़ा उठ रहा है कि अगर अमेरिका ने वहां पर अपनी सरकार ईरान के अंदर बनवा ली तो हमारा क्या होगा साहब, हम कहां जाएंगे। और वैसे भी अमेरिका की भारत के साथ दुश्मनी बहुत पुरानी हो गई है, हर जगह गांठ निकालता है, हर जगह भारत का नुकसान करता है। तो चबहार पोर्ट ही वो पोर्ट था जहां हजारों करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको भारत ऑपरेट करता है। कैस्पियन सी में थ्रू जाके रशिया और रशिया से फिर यूरोप पे सप्लाई होती है। तो इस रूट से सामान सस्ता पहुंचता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़े सवालात जो उठ रहे हैं कि अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो गया और उसके ऊपर अमेरिका का प्रभुत्व आ गया तो भारत का जो चबहार पोर्ट का इन्वेस्टमेंट है वो कहां पर जाएगा। क्या अमेरिका भारत को अलाउ करेगा कि वो चबहार पोर्ट को ऑपरेट करे। ये जो सारे सवालात उठ रहे हैं इसने भारत के लोगों की दरअसल नींद उड़ाकर रख दी है। जी हाँ, और अच्छी खासी नींद उड़ाकर रख दी कि हमारे लिए जो चैलेंजेस निकल के आएंगे हम उसको कैसे डील करने जा रहे हैं। अब ईरान जो कि एक किस्म से पहले इंडिया का साथी भी था, अब इंडिया ने तेल लेना बंद किया अमेरिका के सैंक्शंस के कारण। लेकिन जहां जहां अमेरिका आ रहा है वहां पर उसका अपना राज चलता है और उस अपने राज के चक्कर में फिर वो अपनी शर्तों पर वहां पर कंपनियों को आने देगा, अपनी शर्तों पर कहेगा कि तुम यहाँ पर आके कौन सा पोर्ट वहां पे तुमको डील करना है नहीं करना है। मुझे लगता है कि ये जो सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर रही है। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसके साथ डील कैसे करेंगे। और हर तरफ से ऐसा लगता है कि भारत के हाथ से चबहार पोर्ट अभी भी जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अमेरिका का उस पर कब्जा हो जाता है तो उसके बाद भी चबहार पोर्ट भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तब शायद एक कंडीशन हो सकती है कि जहां पर अमेरिका चबहार पोर्ट का मैनेजमेंट इंडिया की बजाय किसी और कंट्री को हैंडओवर कर दे। तो तब क्या होगा, तब क्या हम उसके साथ डील कर पाएंगे। क्या हमारी इतनी पॉसिबिलिटी होगी कि हम उस समय अमेरिका को ये क्या कहते हैं कि कन्विंस कर पाए कि नहीं जी हमारा पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको बहुत हमें लंबे समय तक हमारे पास इसका लीज भी है, तो आप ऐसा मत कीजिए। पर क्या अमेरिका उसको सुनने को तैयार है? क्या अमेरिका उसको सुनेगा? ट्रंप सुनने को तैयार नहीं, तो लेकिन हमारे लिए जो परेशानियां इस टाइम वो चबहार पोर्ट के लिए अब है तो भी परेशानी है, और अमेरिका का अगर रजीम चेंज हो गया तो भी हमारे लिए जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। समझ में नहीं आता कि भारत के लिए काटो तो खून नहीं, इधर कुआं है और इधर खाई है। हमारे इंटरेस्ट दोनों साइड से हार्म हो रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इकोनॉमी टुडे 1.0 को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।